जय भीम सारे साथियों ਨੂੰ। सब तो पहला तो मैं डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी के जिन्ने भी मैंबर है या सरप्रस्त है उन्होंने धन्यवाद करता हाँ कि इन्नी सुचज्जी थां ते सानू प्रजेंटेशन करने का मौका मिला। पिछले हफ्ते 10 दिन तो लगातार 131वें जन्मदिन ते बाबा साहब के लड़ीवार प्रोग्राम चल रहे हैं। आनंदपुर साहब का प्रोग्राम मेरे ख्याल जो वैन्यू है तो जो एम्बीएंस है सब तो वधिया है। अज सवेरे गढ़शंकर जाके आए असी, पिछले हफ्ते नंगल भी सी प्रोग्राम, रोपड़ भी सी, तो मैं धन्नवादी हाँ डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी का। तो अज असी जो इकट्ठे हुए हैं डॉक्टर अंबेडकर की जो जन्मदिन मनाने लिए, मेरा ये मिशन है कि जो डॉक्टर अंबेडकर की जो फिलोसफी सी वो तुहाडे तक अगे तक पहुँचाई जाए। उस तो अलावा जो जो उन्होंने लाइफ सी, जो उन्होंने जीवनी सी, वो नाटक मंडली दसेगी। मैं तकरीबन 20-25 मिनट तुहानूं जो जो मेन पॉइंट है उन्होंने मिशन के वो बारे दसना चाहांगा। नैक्सट सो जो टॉपिक मैं कवर करने हैं छेती, वो बेसिक कंसैप्ट है कि जय भीम क्यों कहा जाता है। उस तो अलावा एजुकेशन बारे गल करांगे कि किस तरह की एजुकेशन बाबा साहब ने साडे तो आस की सी। उस तो अलावा संविधान का अजकल काफ़ी ज़्यादा रौला है, वो बारे भी दसना चाहवागा। धर्म बारे, धर्म बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है पर फिर भी उसे टच करांगे बाबा साहब ने धर्म बारे की सानू ज्ञान दिता है। मीडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। साडे लोग मीडिया नू यूज़ कर रहे हैं पर किद्दां मीडिया नू यूज़ करना है तो असी नहीं यूज़ होना है, वो बारे गल होएगी। उस तो अलावा इंपोस्टर वो होंदे हैं जिहड़े कि अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, उन्होंने बारे गल करांगे। तो लास्ट असी अंबेडकर दिन बारे गल करांगे। नैक्सट सो सब तो पहला असी सारे एक दूजे को जय भीम नाल मिलाते हैं। मैं दसना चाहांगा कि जय भीम का नारा जोड़ा है वो जय हिंद के नारे नालों तो भी पहला आ गया सी। 1935 बाबू हरदास ने ये नारा बाबा साहब को दिता सी। तो जे असी इतिहास वाल जाइए तो जय भीम का जोड़ा नारा है वो जय हिंद नालों भी पहला। जय हिंद का नारा सैकेंड वर्ल्ड वॉर सुभाष चंद्र बोस को मिलिया। तो जय भीम जोड़ा है वो ओरिजिनल नारा है। ये बारे भी थोड़ी जी कन्फ्यूजन है कि कई लोग कहते हैं एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, तो कई विचारधारा ये कहती हैं कि एजुकेट, एजिटेट तो ऑर्गेनाइज। तो सानू जो शुरू तो पढ़ाया गया है पढ़ो, जुड़ो तो संघर्ष करो, पर काफ़ी नवी फिलोसफी आई है जिसे कहते हैं कि एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज दोनों ही ठीक हैं, सानू कन्फ्यूजन की लोड़ नहीं है। बाबा साहब ने 1924 बहिष्कृत हितकारनी सभा नाम की मुहिम चलाई सी, जिदे कि ओरिजिनल नारा वही सी पढ़ो, जुड़ो तो संघर्ष करो। पर 1942 में बाबा साहब ने जब ऑल इंडिया डिप्रैस क्लास फैडरेशन दिता तो वो उन्होंने नारा थोड़ा जहा मॉडिफाई करता। ये की है कि इंडिविजुअल नारा है भी एजुकेट पहला सानू पढ़ना चाहिए, फिर एजिटेट का मतलब की है। एजिटेट है कि सानू जो बाबा साहब की पढ़ाई पढ़न तो बाद सानू अपने मन च एजिटेशन लैके आनी है। अपने मन च साडे वावरोला आना चाहिए भी असी समाज की कर रहे हैं की नहीं कर रहे हैं। उस तो बाद जब असी मन च वावरोला आएगा फिर असी ऑर्गेनाइज करेंगे। सो दोनों ही नारे ठीक हैं, कोई दोनों चो गलत नहीं है। जो थोड़ा कोई कन्फ्यूजन च पाता तुम दोनों बारे कह सकते हैं कि दोनों ठीक हैं। दूसरा जोड़ा एक कन्फ्यूजन है कि बाबा साहब की उंगली उपर है तो कई जगह तो उपर है तो कई जगह तो थले है। वैसे बाबा साहब ने जो उंगली की सी वो इस तरह ही की सी पार्लीमेंट वाल, तो मनुवादी ताकतां ने अपने हिसाब नाल थोड़ा जहा ढाल लिया, उन्होंने फिर थोड़ा जहा विष्णु का अवतार बना के उपर करता। तो मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ गुजारिश है कि जिथे भी थोनों ये वाली फोटो मिलती है थले वाली वो प्रैफर करो, उपर वाली फोटो वो मनुवाद वाली है। तो बाबा साहब सीधा इशारा दे रहे हैं कि असी सीधा पार्लीमेंट वाल जाना है। सो असी ये भी नारा लाते हैं कि बाबा साहब तेरी सोच ते। तो सोच की सी बाबा साहब की? सब तो पहला तो उन्होंने एजुकेशन कहा। एजुकेशन केड़ी सी? वो एजुकेशन किताबी एजुकेशन नहीं सी। किताबी एजुकेशन एक इंडिविजुअल एक परसनल तौर पर एक मल प्राप्त करना है, पर एजुकेशन बाबा साहब ने होर तरह की कही सी। सो उस तो अलावा बाबा साहब जो असी हुण 131वें जन्मदिन पर देख रहे हैं कि बड़ी जगह हार पै रहे हैं, बड़ी जगह प्रोग्राम भी हो रहे हैं, पर सानू बाबा साहब की जो फिलोसफी अगे लैके जानी चाहिए है। तो सानू हार तो जो कस्टमरी जो फंक्शन है उस तो अगे जाना पेगा। हार तो अजकल संगी भी पा रहे हैं, हार तो वो भी बंदे पा रहे हैं जोड़े कि बाबा साहब की फिलोसफी तो बिल्कुल उल्ट चल रहे हैं। फिर असी की करिए? सानू उन्होंने फिलोसफी की जान लैनी पैनी है, आइडिया लेना पैना है, तो उस तो अगे लिया पैना। सो सोच असी तां ही लैके जाते हैं
ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। बाबा साहब ने भी कहा सी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीएगा वो दहाड़ेगा। हुण किहड़ा दुध कहा बाबा साहब ने? जिहड़ा साडी स्कूल दी किताबां च जिहड़ी सिलेबस है वो दुध नहीं कहा, वो शिक्षा नहीं कही बाबा जी ने। वो शिक्षा च सानूं सिखाया जाता है कि गांधी साडा बापू सी ते नेहरू साडा चाचा सी। सानूं वो शिक्षा की लोड़ नहीं है, सानूं पता है साडा रहबर कौन सी। तो बाबा साहब ने जो कहा कि जो 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 किताबी शिक्षा है वो सिर्फ एक सपरेटा दुध है, एक पैकेट का दुध है। जो असली दुध है वो बाबा साहब की फिलोसफी हैगी है, सानू वो पढ़ना पेगा तो उन्होंने अगे लैके जाना पेगा। तो वो वास्ते साडे जो टीचर हैं, साडे जो टीचर हैं, टीचर का बहुत बड़ा रोल है। तुसीं ये नोट करो कि जिस तरह हुण आर्य समाज के स्कूल चलते हैं, कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं माउंट कार्मल, उन्होंने अपनी फिलोसफी अगे लैके जानी है। साडी फिलोसफी कौन लैके जाएगा? साडे तो कोई स्कूल ही नहीं है। साडी फिलोसफी का जोड़ा दारो मदार है साडे जिहड़े सरकारी टीचर हैं, तो 90% जिहड़े सरकारी बच्चे साडे हैं उन्हां ते। सो जिन्ने भी टीचर आए हुए हैं, मेरी हथ जोड़ के बेनती है कि आओ बाबा साहब नूं पढ़ीए तो बाबा साहब नूं पढ़ाइए, आओ बाबा साहब नूं समझिए तो बाबा साहब नूं समझाइए, आओ बाबा साहब के राह ते चलण की कोशिश करिए तो लोकां नूं भी चलाइए। नैक्सट। तो मैनू माण है आनंदपुर साहब की डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी ते, जिन्होंने प्रबुद्ध भारत वर्गी फाउंडेशन वर्गे जिहड़े सोसाइटी जिहड़े कि असली बाबा साहब का जिहड़ा कच्चा दुध है वो लोगों को पिलाण च सहायता करते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा मल है। तो आनंदपुर साहब की जिहड़ी अंबेडकर सोसाइटी है उन्होंने पिछले काफ़ी सालों तो लगातार कच्चा दुध पिलाने की कोशिश कर रहे। सो ये आनंदपुर साहब की टीम है साडी। आनंदपुर साहब की टीम की जिहड़ी एक्टिविटीज़ है वो है जिहड़ी कि प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन के नाम से चल रही हैं। असीं देख सकते हैं बच्चे इन्ने बैठे हैं, ये बच्चों को देख के मैनूं बहुत हौसला हुंदा है। मैनूं अपनी जीवन ते भी शर्म आती है। जब मैं छोटा सी, जिस तरह हुण कविता बेटी सी ने फूले साहब ते गल कीती, मैनूं लगदा जब मैं अपनी पढ़ाई की मैनूं तां कुछ पता ही नहीं सी, ना हिंदू कोड बिल बारे पता सी, ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बारे पता सी, ना फूले साहब बारे पता सी। मैनूं तां हुण लगदा कि मैं 45 साल का हो गया, मैं अपनी जिहड़ी पुरानी इस तो पहलां दी जिंदगी है वो सारी वेस्ट कर ली। मैनूं लगदा मैं हुण तो अंबेडकरिज्म शुरू करां। तो मैनूं माण है बच्चों ते, ये जद ये बड़े होणगे इन्हां दे रूट्स च, इन्हां दी जड़ां च ही बाबा साहब अंबेडकर की फिलोसफी है। तो जद असीं डैथ बैड ते होवांगे तो ये जिहड़ा फसल जिहड़ी अगे बाबा साहब की सोच ते लोग लैके जा रहे हैं, ये फसल पूरी फ्रूट्स देने वाली हो जाएगी तो सानूं माण होएगा इस चीज़ का। एक होर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हैगी है, बाबा साहब ने कहा सी कि इफ यू बिलीव इन लिविंग ए रिस्पैक्टेबल लाइफ यू बिलीव इन सैल्फ हैल्प विच इज़ द बेस्ट हैल्प। सैल्फ हैल्प की होंदी है? जे असीं सत्कार की जिंदगी जीना है तो सानूं स्वै सहायता करनी पेगी। स्वै सहायता च की है कि असीं पोलीटिकल लीडर को चल जाते हैं, असीं समाज सोसाइटी को चल जाते हैं, असीं धर्म च चले जाते हैं। ये सारी चीज़ां सानूं टैंपररी कुछ मौके सिर तो कुछ दे देंगे हैं। सपोज असी डॉक्टर अंबेडकर सोसाइटी का कोई भवन बनाना है, असी वो दे दें, पर साढ़े बाबा साहब तो उन्होंने सोच में रहन रख लेंगे हैं। कोई भी पोलीटिकल लीडर सानू कुछ पक्का नहीं दिंदा है, जे साढ़े तो लेंदा है तो सानू वापस नहीं दिंदा है, काफ़ी घट दिंदा है। सो असी मेरी ये गुजारिश है जिन्ने भी अंबेडकर क्लब हैं, अंबेडकर सोसाइटियाँ हैं, कि असी अपने आप सैल्फ हैल्प ग्रुप बनाइए। असी किसी ते आस ना रखिए तो बाबा साहब की फिलोसफी तो बाबा साहब को किते भी रहन ना रखिए। तो जे आपां रहन रखांगे या पराधीन होवांगे तो की हल होएगा? पराधीनता बारे संत रविदास जी कहते हैं, पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, पराधीनता पाप है जान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। तो कोई भी समाज जे कोई पराधीन है, किसी के अंडर है या डिपेंडेंट है, वो कदे भी तरक्की नहीं कर सकता। जे असी पराधीन होवांगे तो की होएगा? पोलीटिकल लीडर साढ़े बाबा साहब को इदा लै जाएंगे तो अल्टीमेटली तुसीं देख रहे हैं उन्होंने बाबा साहब को क्या बनाता है तो क्या बनाने की उन्होंने सोच है। तो सानू काफ़ी ज़्यादा समझदारी नाल काम करना पड़ेगा। सानू किसी भी सोसाइटी को, किसी भी पोलीटिकल लीडर, सोशल लीडर या फिर धार्मिक लीडर के पराधीन नहीं होना है। संविधान बारे बाबा साहब ने दो गल्लां कहियां, बेसिक गल्लां। सब तो पहला कहा कि जो संविधान गड़बड़ करता होएगा तो मैं सब तो पहला बंदा होऊंगा इन्हूं फूकण वाला। पर बाबा साहब ने यह चीज़ टोटल होर तरीके नाल कही है। जिस तरह हुण एक खरड़ तो MLA सी, उन्हें भी एक चीज़ कोट की कि बाबा साहब आप कह रहे थे कि संविधान को असीं फूक देना है तो संविधान ठीक नहीं है। इदां दी गल नहीं है।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਆਪ ਜੰਮਿਆ, ਆਪ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਆਪ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕਰਕੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦ ਐਜ਼ ਏ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੂਕ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਪਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਲਟ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, हिंदू राज बारे बाबा साहब ने की किया सी। बाबा साहब कहते हैं यदि हिंदू राज एक तथ्य बन जाता है तो निसंदेह ये इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी, सब तो बड़ी कैलेमिटी, सब तो खतरनाक काम होने वाला है जे हिंदू राज बन जाता है। हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बुद्धत्व के लिए खतरा है। स्वतंत्रता फ्रीडम, समानता इक्वालिटी, बुद्धत्व मतलब इंटेलेक्चुअल, सारी चीज़ लिए खतरा है। उस तो अलावा ये लोकतंत्र के साथ असंगत है, मतलब डेमोक्रेसी नाल किते मैच नहीं करता। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਬੇਦਕਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਬੇਦਕਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲਈ ਰੋਕੀਏ। ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਾਧੀਨਤਾ ਦਾ ਉਲਟਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਿਦਰੋਹਸ਼ੀਲਤਾ, ਰਿਬੈਲੀਅਸਨੈਸ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਜੀਟੇਟ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਜੋ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ, ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸੰਤ ਕਬੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਲੇ ਜੀ ਆਏ। ਫੂਲੇ ਜੀ BC ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। BC ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, 1920 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ डिप्रैस्ड क्लासिस नाम की एक टैग दिता। डिप्रैस्ड क्लासिस का मतलब कि सारे ही जो दलित, जो पिछड़े से उन्होंने ऐड किया। तो लास्ट कांशी राम जी ने किया, विच मंगू राम मंगूवालिया सी, उन्होंने भी अत धर्म की स्थापना की तो बहुत अच्छा काम किया। सो जिन्नी भी क्रांतियाँ आई हैं वो इकट्ठे होकर आई हैं। तो मेरी गुजारिश है जो असी क्रांति लियाना चाहते हैं तो सानू SC BC OBC जिन्ने भी वर्ग है वो सारे एक प्लेटफॉर्म पर आके एक तरीके नाल काम करना पेगा। ये फोटो मेरे दिल नूं बहुत भांदी है। काफ़ी सारे साडे जिहड़े अंबेदकर सोसाइटी के लोग हैं इत्थे बैठे हैं। ये फोटो मैं बार बार देखदा जिन्हें खिंची है बहुत अच्छी खिंची है, मौका भी बहुत अच्छा सी। इस फोटो में सब तो खूबसूरती की है कि इस फोटो में साढ़े आनंदपुर साहब के सारी पार्टियां के लोग मौजूद हैं। ये कांग्रेस, अकाली दल, BJP, BSP सारे एकजुट होकर बाबा साहब के थले खड़े। थोड़ा जा है कि औखे टाइम ते फोटो आई सी, पर मैं चाहना कि साडी पिछली पीढ़ी इसी तरह सानू विरासत एकजुटता दे दे, इसी तरह विरासत सानू एक लीह दे दे, तो असी प्रॉमिस करते हैं जी अगली पीढ़ी असी थोड़ी है तो साढ़े तो भी जी अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, असी इस मिशन को होर अगे लैके जावांगे, बहुत अगे लैके जावांगे। मेरा सपना है कि असी ये 2 अप्रैल 2018 की फोटो है, औखे टाइम ते फोटो है जब साढ़े ते डाका मारन की कोशिश की गई तो साढ़े जिहड़े भी बाप दादा चाचा है जिहड़े सारे खड़े हो गए अगे भी असी डाका नहीं मार देना, जिहड़ी मर्जी पार्टी दे असी खड़े असी डाका नहीं मारन देना। सो मैं चाहना कि औखे टाइम की जगह असी चंगे टाइम भी इदा का एकजुटता दिखाइए ताकि असी अगे तो मिशन अगे तोर सकें। नैक्सट, सो मैं दोबारा फोटो दिखाना चाहवागा 2 अप्रैल 2018 की। यह भी एकजुटता की साड़ी निशानी है जिसे DO साहब वर्गे निरपक्ष बंदे जिन्होंने सानू लीड किया, जिस करके कि असी धावा बोलिया, जिस करके कि सारे समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, रविदासीए, बाकी लेडीज़
अमीर गरीब सारे इकट्ठे होए तो जोड़ा साढ़े SC ST एट्रोसिटी एक्ट से डाका वज रहा सी, असी सक्सैसफुली असी सफलता नाल वो डाका जोड़ा है रोक सके। सानू ये दिन मनाने चाहिए हैं। मनुवाद देखो तुसी, जनवरी तो शुरू होंदा दिसंबर तक 1 2 3 चलते, कोई कदे कुछ खत्म कदे कुछ नहीं। साढ़े कोल भी बहुत सारे दिन हैं, असी उन्होंने दिनों को कढ़िए। सावित्री बाई फूले तो शुरू करिए 2 जनवरी तो एंड तक, 26 नवंबर तक लैके एंड तक असी बनाते रहिए, 26 दिसंबर तक असी, चाहे 25 दिसंबर तक मनुस्मृति दैन दिवस तक मनाते रहिए। असी भी अपनी खोज करिए। ये दिन सानू मनाने बहुत जरूरी है, साड़ी एकजुटता नू अगे लैके जाने। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं गुरु की धरती ते हाँ तो विरासत खालसा च बैठा, मैं अपने शब्दों को काफ़ी लगाम देने की कोशिश कराँगा, पर जे ना बोलांगा तो कोई फायदा नहीं है फिलोसफी अगे बाबा साहब की फिलोसफी फैलाने का। धर्म बारे बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, किते 1936 च किया उन्होंने मैं छड्डांगा, किसे 1956 च फड़िया। उस तो इलावा सिख धर्म, जुदाइज़म, कोई दुनिया का धर्म यह नहीं सी जो बाबा साहब ने पढ़िया नहीं। बाबा साहब के अकॉर्डिंग धर्म की है? बाबा साहब कहते कि धर्म 3 चीज़ां बेसिक चाहिए, स्वाधीनता, समानता ते भाईचारा। स्वाधीनता का मतलब है कि फ्रीडम, फ्री थॉट। गुरु नानक नूं देखिए, देखो मनुवादी पानी उधर पा रहे सी, गुरु नानक जी ने फ्री थॉट रखी, स्वाधीनता नाल दस्सिया कि थले पा के दस्सिया कि कुछ फ्री थॉट। आपां बैठ के सोचिए कि जिस धर्म नूं अज असीं बैठे हैं, जिस धर्म च असीं सानू विरासत च मिलिया हैगा, क्या वो सानू फ्री थॉट या स्वाधीनता दिंदा है? दूसरा समानता, इक्वैलिटी। क्या जिस धर्म च असीं बैठे हैं उहदे च जो गुरु नानक ने सोचा सी भी लंगर च सब बराबर बैठणगे, क्या अज की डेट चो सब नूं बराबर रख रहा है कि नहीं रख रहा है? क्या इस तरह तो नहीं कि गले ते कोई होर वर्ग बैठा है, लंगरां ते कोई होर वर्ग बैठा है, तो बाहर बर्छे लैके कोई होर वर्ग बैठा है, तो सारा कंट्रोल कोई होर वर्ग कर रहा है? सोचण का विषय है। उस तो इलावा भाईचारा, फ्रैटर्निटी, आपसी भाईचारा। क्या असी उस धर्म तो नहीं है जिहड़ा कि अपने मंदिरां चो या गुरुद्वारियां चो स्पीकरां चो ये दस रहा है कि मजदूर वर्ग नूं तुसीं नकार दो या इन्हों अलाउड नहीं है विच वड़ना या होर कुछ? आपां नूं सोचण की लोड़ हैगी है। जे आपां बाबा साहब की फिलोसफी नूं अगे लैके जाना तो बाबा साहब के धर्म के आइडिया नूं अगे लैके जाना, तो जिस भी धर्म च असीं बैठे हैं उन्होंने टटोलना चाहिए है, देखना चाहिए है कि 3 जिहड़े बेसिक पैरामीटर हैं, लिबर्टी, इक्वैलिटी, फ्रैटर्निटी, ये तीनों वो धर्म दिंदा है कि नहीं दिंदा? बाबा साहब के हिसाब नाल धर्म की सी? बाबा साहब कहते हैं कि धर्म असूलों पर बेस होना चाहिए है, नियमों पर नहीं। असूल का मतलब सिद्धांत, सिद्धांत भी असी की सिद्धांत है साडा, क्या प्रिंसीपल है साडे? रूल होंदे हैं भी तुसी लाइन नहीं क्रॉस करनी, तुसी जुत्तियां उतारनियां, तुसी ये करना है। बाबा साहब के हिसाब नाल धर्म सिद्धांतां ते होना चाहिए, तो बाबा साहब हमेशा सिद्धांतां ते ही चले। सिद्धांतां ते चल के उन्होंने बाबा साहब ने स्टडी की, सिर्फ 2 धर्म उन्होंने उन्होंने 3 पैरामीटर चंगे लगे, सिखिज़म ते बुद्धिज़म। बाबा साहब ने सिद्धांतां ते चल के मनुस्मृति नूं जलाया। बाबा साहब ने धर्म के जरिए सानू इत्थे तक लैके आए। बाबा साहब ने दस्सिया कि जिस तरह सानू जिसम नूं भुख की लोड़ पैंदी है, जिसमानी भुख हुंदी है, उस तरह अध्यात्मिक भुख भी हुंदी है। तो वह अध्यात्मिक भुख जिहड़ी है वो असी धर्म तो लैके आ सकते हैं, धर्म तो बुझा सकते हैं। तो किहड़ा धर्म है उन्होंने क्लीयर आइडिया दिता है। हुण पंगा कित्थे पैंदा है? क्यों लड़ाई है? क्यों सानू अज इकट्ठा होना पै रहा है? क्यों 2 अप्रैल नूं इकट्ठा होना पिया? बाबा साहब कहते हैं कि ये तुहाडी समानता का दावा है जो उन्होंने दुखी करता है, उस स्थिति को कायम रखना चाहते हैं। वो स्टेटस को, वकील साहब बैठे इतने सारे 3-4 वकील साढ़े बहुत सीनियर, उमेश बैंस जी हैं, होर भी हैं, वो स्टेटस को मेनटेन करना चाहते हैं। स्टेटस को मतलब भी जो जिथे बैठा है उत्थे ही रहेगा। जब स्टेटस को हिलाते हैं तो उन्होंने गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा साहब ने सानू कहा एजीटेट करो, स्टेटस को हिला के बराबरी लैके आओ। जेकर तुसी अपनी नीवी स्थिति को स्वीकार करते हो तो वह तुहानू शांति नाल रहण की इजाजत देणगे। जदों तुसी अपना पद्धर ऊंचा चुकना शुरू करते हो, संघर्ष शुरू करते हो, तद उन्होंने प्रॉब्लम है। तो संघर्ष तो असीं करना है, प्रॉब्लम होए सानू कोई प्रॉब्लम नहीं। इस करके सानू समझना पेगा कि की प्रॉब्लम है। बाबा साहब को बहुत सीमित दस्या गया कि वो संविधान निर्माता सी। मेरे हिसाब नाल बाबा साहब सब तो बड़े
क्रांतिकारी देश भगत सी। उन्होंने सानू जगाया, उन्होंने सानू साडी हिस्टरी दसी, उन्होंने दसिया सानू कि इस तो पहला 4 वर्ग सी जिहड़े, उहदे चों एक वर्ग कपट नाल राज करदा सी, दूसरा बल नाल राज करदा सी, तीसरा वर्ग सी जिहड़ा ओह मुनाफे नाल राज करदा सी। ते बदकिस्मती नाल असीं हुण जिस दौर जो चल रहे हैं वो वर्ग मुनाफे वाले लोग राज कर रहे हैं, जिस करके कि ये पतन का कारण है। तो चौथा वर्ग जो दसिया उन्होंने किरती, जिहड़े किरत करते सी, जो साडे सारियां दे पुरख रहे हैं, चाहे वो चमार सी, चाहे वो किसी भी बरादरी दे सी, चाहे जुलाहा सी, जो चाहे वो फार्मर भी सी, जो किरत करते रहे हैं, वो सब तो बड़े देश भगत हैं। देश उन्होंने ही चलाया है, वो मूल निवासी हैं। ये बाबा साहब ने दसिया सानू। तो बाबा साहब सब तो बड़े देश भगत से। इस इनविटेशन कार्ड से इस प्रोग्राम से लिखा, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो कल्टीवेशन ऑफ माइंड की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाबा साहब ने 100 साल पहला जज कर लिया सी। हुण आलम जी गाना गाना चाहते हैं, कैसेट कढ़ना चाहते हैं, राजकुमार कई जी नाटक करना चाहते हैं, डॉक्टर रणबीर अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। ये पहले किते तो इलावा सैकेंड चीज़ है, कल्टीवेशन ऑफ माइंड। कल्टीवेशन ऑफ माइंड किद्दां होएगी? जब तक समानता नहीं होएगी, जब सब बराबर होएगी, जब सोशल इक्वैलिटी, सोशल ते फाइनैंशियल सिक्योरिटी होएगी, फिर ही बंदा कल्टीवेशन ऑफ माइंड कर सकता है। जब तुसी फ्री हैं, बाबा साहब खुद एक एग्जाम्पल सी। बाबा साहब वायलिन बजाते सी, सब तो औखा इंस्ट्रूमेंट है। बाबा साहब दोनों हत्थां नाल लिख लेंदे सी, खब्बे नाल भी सज्जे नाल भी। बाबा साहब की जो किताबां की कलैक्शन सी, वो दुनिया की सब तो बड़ी प्राइवेट लाइब्रेरी सी। मैं ताड़ियां चाहना इस गल तो। उस टाइम का जमाना जब कोई अमेजन तो किताब नहीं आती सी, ना कोई खरीद होंदी सी, ना इदा बाहर स्टॉल लगते सी। हालांकि बाबा साहब की किताबों का जहाज डुब गया सी, पर फिर भी उस टाइम की सब तो वड्डी प्राइवेट लाइब्रेरी बाबा साहब को सी। अज की डेट भी वो सब तो बड़ी है मेरे ख्याल। इंपॉर्टेंट टॉपिक मीडिया। साढ़े लोग हुण सोशल मीडिया वाल जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान नाल सुनना जरूरी है, ताही मिशन की दिशा ठीक जाएगी। नहीं तो मिशन मीडिया के कंट्रोल जाएगा, तो मीडिया किसी के कंट्रोल च तुहानूं आइडिया है। मीडिया की दिखाता है तुसीं देख सकते हैं, सज्जे पासे तस्वीर है, कोई भज रहा तो कोई मार रहा, तो मीडिया अपने हिसाब नाल किदां दर्शा दिंदा। साडे इत्थे मीडिया के वीर बैठे हैं, माइंड ना करन, पर जो सच्चाई है वो बाबा साहब ने 100 साल पहले दस दी सी। बाबा साहब ने 100 साल पहला क्या, जर्नलिज्म इन इंडिया वॉज वंस ए प्रोफैशन, नाउ इट इज़ ए ट्रेड। ट्रेड बन गया 100 साल पहला। उन्होंने बुक है रनाडे गांधी एंड जिन्ना, वो बुक चो लिखते हैं कि ये हुणे किता बन गया है। नेक्स्ट, बाबा साहब ने कि इन्होंने दिनों में प्रैस हथ विच होने के कारण महान आदमियों का निर्माण करना आसान है। सो मीडिया अपने हिसाब नाल महान आदमी बनाती है। मीडिया जो असली जो योद्धे हैं उन्होंने पिछे रखती है, सानू डुप्लीकेट इंसान बनाती, डुप्लीकेट बंदे नूं महान बनाती है। सो सानू मीडिया तो बहुत सुचेत करना पेगा। अगली 2 स्लाइडा मैं एक स्लाइड च दसांगा कि असीं मीडिया तो किद्दां सुचेत होना है। नैक्सट, थॉमस जैफरसन अमेरिका के तीजे प्रेजिडेंट रहे। वो कहते हैं कि द मैन हू रीड्स नथिंग एट ऑल इज बैटर एजुकेटेड दैन मैन हू रीड्स नथिंग बट न्यूज़पेपर। जिहड़ा आदमी कुछ भी नहीं पढ़ रहा है वो ज़्यादा अकलमंद है, बजाय कि वो आदमी जिहड़ा कि कुछ ना छड्ड के सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। कुलदीप चंद जी नंगल तो है जी, इन्हों के न्यूज़पेपर से आर्टिकल रेगूलर छपते हैं। जंग बहादुर जी आए हैं कीरतपुर साहब तो भी प्रैस नाल रिलेटेड है। राजकुमार कई जी प्रैस नाल रिलेटेड है। मैं खीमा याचक हाँ, पर वो सच्ची गल है। जे असी मिशन नूं अगे लैके जाना है, सानू अखबार पढ़ने बंद कर देने चाहिए, सानू रेडीमेड मीडिया देखना बंद करना चाहिए, टीवी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो पक्की पकाई खीर तुहानूं दिंदे हैं तो वो साडे मन च बैठ जाती है। असीं सोंदे उन्हां विचारां नाल है, उठदे उन्हां विचारां नाल है, सानू हताशा हो जाती है तो असीं मिशन पिछे लै जांदे हैं। छड्ड दो अखबारां, छड्ड दो चैनल, फिर मैं दसदा की करना। पढ़ो ये चीज़, राउंड टेबल इंडिया, दलित दस्तक, वैली वाड़ा, दलित कैमरा, आ सारे मैं चाहना कि इतने फोटो खिंच लो। पंजाबी च भी हैं, देश दुआबा टाइम, बहुजन न्यूज़, चैक पोस्ट, कई साहब ने पी दस्तक चलाई है। ये वो न्यूज़ हैं जिहड़ी कि साडे तरीके नाल दसणगे, जिहड़े साडा परसपैक्टिव दसणगे, दलित परसपैक्टिव दसणगे किदां की चल रहा है। एक कहावत है कि
जब तक शेर अपनी कहानी नहीं लिखेगा तब तक किताब शिकारी ਨੂੰ ही ग्लोरीफाई करेगी। तो समा आ गया कि शेर की कहानी सुननी है, आप शिकारी की कहानी नहीं सुननी है। तो शेर की कहानी सुनांगे तो ही शेर की तरह दहाड़ांगे। सो मेन स्ट्रीम मीडिया छड़ दो तो अपने मीडिया वाल फोकस करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, साडे जुझारू वीर मास्टर सर परमिंदर भारती सर जी बहुत परेशान रहते हैं कि साडा जिहड़ा पढ़िया लिखा समाज है वो साडे नाल पूरी तरह चलता नहीं है। बाबा साहब ने भी कहा कि पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिता है। तो उन्होंने दर्शाती हुई स्लाइड है, ये जिहड़ी कड़िक्की तुसीं देखी है सारे ने असीं यूज़ भी की है। ये कड़िक्की बहुत इंपॉर्टेंट है। इस की है कि अगे मूँह खुला होया है तो साडे वो समाज के लोग जिहड़े कि अपने आप को छुपाते हैं, हालांकि उन्होंने रिजर्वेशन का फायदा लिया, पढ़ाई भी लिया, नौकरियां भी लिया, तो उस तो बाद जब वो कड़िक्की खुलती है वो फस जाते हैं। वो कड़िक्की की खुलती है? कड़िक्की खुलती है कि कोई जरनल समाज का बंदा आके कहता है कि तुसी तो इस समाज के लगते ही नहीं, तुसी जिसमानी तौर पर नहीं लगते, थोड़ी टौर यह जी है, गड्डियां यह जी तुसी नहीं लगते, या तुसी इंटैलीजेंट ही बहुत है, तुसी इस समाज के लगते ही नहीं रिजर्व कैटेगरी के, चाहे वह SC है चाहे BC है। तो जे वो बंदा उस फस गया कड़िक्की फिर कड़िक्की बंद हो जाती है। फिर वो विच उदा बैठ जाता है चुप करके कि किसी को पता ना लगे कि मैं SC हाँ कि मैं BC हाँ, किसी को पता ना लगे। बड़ी गलत फहमी है। ये मनुवाद बहुत खतरनाक है। सैटेलाइट ड्रोन सब तो पता कर लेंदा है, साडी पछाण सब तो पहली वो दसांगा मैं की है, पर वो बंदा गलत फहमी च है। बाबा साहब नाल भी ये होया। सब तो पहली बार जब गांधी जी तो डॉक्टर अंबेडकर की मीटिंग होंगी है 14 अगस्त 1931 की गल है। उस तो पहला बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट जाते हैं, उत्थे जाके बहुत कुछ वधिया करके आते हैं। गांधी जी को पता लग जाता कि बंदा काबल है, बुलाते हैं, बाबा साहब जाते नहीं। बाबा साहब फिर अपनी मर्जी नाल महीने के बाद जाते हैं, सैकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो पहला। दोनों की आमने सामने मीटिंग होंगी है। गांधी बाबा साहब को कहता है कि मैनू आइडिया ही नहीं सी, मैं तेनों सोचा कि तू उच्च कोटि का ब्राह्मण है जिहड़ा कि दलितां की सेवा कर रहा है। गांधी जी ने वो कड़िक्की खोलती सी, पर बाबा साहब फसे नहीं कड़िक्की च। कहते ना गांधी जी मेरे को कोई घर नहीं है, डिग्रियां जरूर होणगियां, मेरे को कोई घर नहीं, मैं सेवा उत्थे ही करनी है। पर गांधी जी ने कड़िक्की खोलती सी। तो बाबा साहब इन्नी डिग्रियां लैके इन्ने समझदार होके दुनिया च किते भी जाते रहते सी, पर फिर भी वो कड़िक्की च नहीं फसे। तो जिहड़े साडे मुलाजम वर्ग हैं जो कड़िक्की च फस रहे हैं तो वो मंदभागी गल है। उन्होंने वास्ते 2 स्लाइडां होर है। बाबा साहब ने कहा कि बकरियां की वरतों बली दियां भेटां लई कीती जांदी है, शेरां दी नहीं। जिहड़े कड़िक्की च फस गए वो बकरियां बन गई, वो फसियां हुई अंदर, फसियां हुई अंदर। शेरां नूं जिहड़े शेर हैं अजय बैंस सर, परमिंदर भारती सर, शेरां नूं कोई हथ नहीं पाएगा। जिहड़ी बकरियां अज नहीं आईयां हैं, जिहड़ी बकरियां घर बैठियां हैं, उन्हां दा झटका सब तो पहला लगना है। बकरियां कद बाहर आंदियां ये भी दस देना, 2 कारण है उहदे। वो बकरियां या वो शिकंजे च फसे चूहे दो कंडीशन च बाहर आते हैं। पहला तो जब कोई प्रमोशन फस गई फिर भारती जी ने फोन करनगे जी मेरी प्रमोशन फस गई है भारती जी, मैं हुण बकरी तो किसी तरह बाहर आओ, कड्डो मैनू दो। दूसरा जब उन्होंने बच्चों की लड़ पैंदी है, वो बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है कि जी नाम तो रख लिया किसी रब के नाम का हस्पताल, तो पता ना लगे किसी को। फिर बच्चों का जब एडमिशन का टाइम होया फिर MC को कहा यार तू दसी ना किसी को, सर्टिफिकेट बना दे मेरा, मैं बच्चे की एडमिशन कर दूँ। सानू असर्ट करना पेगा, सानू मान करना पेगा जात ते जन्म ते अपने रहबरां ते जिहड़ा खून साडे विच बग रहा है, साडे जिहड़े सीनियर DO साहब या होर सारिਆਂ दा उन्हां ते मान करना पेगा। बाबा साहब ने सानू मान करना सिखाया। मान तां ही करांगे जे बाबा साहब दी लिखतां पढ़ांगे। लिखता पढ़ांगे सानू पता लगेगा कि असी किरती सी, असी देश दे राखे सी। जिहड़े कहंदे सी बल दे जोर ते देश टकाना, वो कुछ नहीं कर सके। मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, कुछ नहीं कर सके। जिहड़े कहंदे सी कपट, जिहड़े कहंदे सी असी तिलक लावांगे तां ही राजा बनेगा, वो भी कुछ नहीं कर सके। सिर्फ मूल निवासी किरती ही देश चला सके। नेक्स्ट, ये भी मैं बकरियां नूं दसना चाहता हाँ
कि तुसी जिन्ना मर्जी छुपा लो अपने आप में, जिन्ना मर्जी आइडेंटिटी हाइड कर लो, तुसी कारां दे पिछे ਜਿਹੜੇ मर्जी होर तरह के स्टिकर ला दो, पर ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੈਂਸ है ना, ये ਲੈਂਸ है ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ ਲੈਂਸ, ये सब तो अगे ਤੁਹਾਡੇ मत्थे ते आ ਜਾਂਦਾ। जद कोई नवा डॉक्टर आता है, जद कोई नवे SHO लगते हैं, जद कोई नवा प्रिंसीपल आता है, सब तो पहले ਲੈਂਸ घूमता है। सब तो पहला सवाल ये होंदा है, पता करो ये बंदा कौन है। तो जे कोई गलत फहमी च है तो वो गलत फहमी बाबा साहब ने दूर की है। नैक्सट असी रहबरां ते जाइए, तुसी देखो संत रविदास जी, गुरु रविदास जी, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ग्रंथ लिखते, ग्रंथ ऐसे लिखे जिहड़े कि गुरु ग्रंथ साहब नूं भी विच पाने पै गए, गुरु नानक देव जी नूं, पर उन्होंने अपनी जो असैसरी सी, पहला गल किता नहीं छड्डिया, दूजी गल हमेशा फोटो के नाल तुसीं जुत्ते दिखोगे। उन्होंने मान किया अपनी जात ते, उन्होंने लिखती मान किया अपनी जात ते। वो कहते हैं कि कहे रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। हम सहरी मतलब साडा कंपेनियन है, वो मीत हमारा। वो कह रहे हैं कि मैं चमार है, वो कह रहे हैं कि रविदास जन्म चमार घर, नित उठ कूटे चाम, अंतर लो लागी हाथ करम मुकराम। सो जे रविदास अपनी जात ते मान कर रहा है तो वो रविदासीए, वो रविदासी ਜਿਹੜੇ उस स्कूल तो हैं, वो अपनी जात ਨੂੰ छुपा रहे हैं। क्या वो रविदास तो बड़े हो गए? गलत फहमी उन्होंने। बाबा साहब ने दो कथन दिते उन्होंने वास्ते, बकरियां वास्ते। पहला तो क्या, बर्थ नैवर डिसाइड बर्थ, थोड़ा जन्म नहीं थोड़ा डिसाइड करता कि तुम किस काबल है। तुसी काम करना है, तुसी लोगों नालों ज़्यादा काम करना है, तुसी तुहानू सफ़र करना ज़्यादा पेगा, क्योंकि तुसी पिछे तो शुरू हुए हैं, पिछे तो शुरू होकर बराबरी जाना है। जे कोई MBBS घट नंबर एडमिशन लेंदा है, वैसे तो अज की डेट EWS वाले सब तो घट नंबर च आ रहे हैं। मैं तुहानू थोड़े ज्ञान च वाधा करना चाहना, EWS कैटेगरी के सब तो घट नंबर आ रहे हैं। पर जे कोई घट नंबर तो स्टार्ट करता है, पर जब एंड च MBBS पास करता है तो टैसट बराबर होंदा है, बराबर क्वालिफिकेशन से जाती है, तो उन्होंने सफ़र ज़्यादा करना पैना। दूसरा, वो इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास को भूल जाते हैं। सो असी इतिहास जो बनाना है तो सानू अपना इतिहास पढ़ना पेगा, वो तो मान करना पेगा। नेक्स्ट, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है, बहुत जरूरी। कितने मिशन फेल होया साडा, कितने फेल हुंदा है, या कितने मनुवाद मिशन ते कब्जा कर लैंदा। बाबा साहब ने कहा कि शरीरिक हिम्मत के नाल सानू नैतिक हिम्मत चाहिए। नैतिक हिम्मत नूं कहंदे मोरैलिटी, नैतिकता, मोरैलिटी। धर्म का काम है वैसे मोरैलिटी लैके आना समाज, पता नहीं क्यों धर्म फेल हो रहा है। मोरैलिटी, नैतिक हिम्मत। साडे समाज का कोई बंदा तरक्की कर जाता है, फिर उन्होंने मनुवाद होर तरीके नाल करप्ट करता है, उन ते फाइनैंशियल सिस्टम या फिर कोई होर तरीके नाल, गलत तरीके नाल काबू करता है। तो साडे समाज जिहड़े मिशन च काम कर रहे हैं, मैनूं सब नूं रिक्वेस्ट है कि सौण लगे जरूर सोचो एक बार कि अपनी मॉरल वैल्यूज़ जिहड़ियां आपां बाबा साहब दे बराबर रखीए। जे असी मॉरल वैल्यूज़ डाउन नहीं कीतियां, फिर साडी चाल इदां होएगी बाबा साहब वर्गी, कॉन्फिडेंट, इस तरह पूरी कॉन्फिडेंट चाल होएगी। इस करके सानू नैतिकता कायम रखनी है। बस 2-3 स्लाइडा रह गई। ये लास्ट अंबेडकरिज्म ते गल करांगा। अंबेडकरिज्म भी दो तरह का है, एक रैलेटिव, एक एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब ही कंप्लीट, कंप्लीट मतलब आइडियल, वो देखांगे कितना आएगा। एब्सोल्यूट विच भी, रैलेटिव च भी देखना कि काफ़ी तरह के 12 तरह के मोटे मोटे तौर पर अंबेडकराइट हो सकते हैं। सब तो पहले ऑनेस्ट, जिहड़े सच्चे, जिहड़े बाबा साहब की जिहड़ी फिलोसफी सी, एजुकेट, एजीटेट, ऑर्गेनाइज, उस ते चलते हैं। सानू एजुकेट, एजीटेट, ऑर्गेनाइज मन च बिठा लेना चाहिए। जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जा किसान किया, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा, उदा साडे समाज लिए यही है, एजुकेट, एजीटेट, ऑर्गेनाइज, ऑनेस्ट अंबेडकराइट बनना। दूसरे होंगे कैरियरिस्ट, जिहड़े कि करियर बढ़ाते रहते अपने, बस डिग्रियां इकट्ठियां करी जानियां, होर कुछ नहीं करना। तीसरे तरह के है ऑपरचुनिस्टिक, जिहड़े मौका लभदे हैं कदे इधर कदे उधर। चौथे साइकोटिक, जिहड़े कि समझ नहीं आते कि किदां दे अंबेडकराइट हैं। सुसाइड कमिटिंग, सुसाइड कमिटिंग तो मैं दसना चाहता, बच्चों ने जरूर दसना चाहूँगा, क्योंकि थोड़े अगे पहाड़ वर्गी जिंदगी है, बहुत शिद्दत आनी, आने वाला टाइम भी औखा है। जब भी जिंदगी च कदे कोई प्रॉब्लम आए, जब भी मायूसी होए, बाबा साहब की जीवनी पढ़ लेना, कदे हताश नहीं होंगे।
कदे कोई परिवारिक प्रॉब्लम आए, प्रोफैशनल प्रॉब्लम आए, दुनिया भर की कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी गलत स्टैप या हताश होने तो पहला एक बार बाबा साहब की छोटी तो छोटी किताब लेना, 10 पेज की किताब या नैट से विकीपीडिया से पढ़ लेना, कदे हताश नहीं होंगे। होर है मनी माइंडेड NGO बना लेंगे हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस काफ़ी है, इदा जो अवार्ड चाहिए सानू हर तरह के। ड्रंकड़ भी होंगे सवेरे सवेरे जय भीम तो शाम को पैग खड़का रहे हैं, ज़्यादा मोरैलिटी की गल की, ठीक है। ब्राह्मणाइज होंगे हैं, कई कहते हैं जी असी तो ठीक है पर मैं फलाना वो भी ठीक है, वो भी मंदिर भी जाना है जो भी। बुद्धिस्ट या फिर ब्लाइंड वर्शिपर जिन्होंने कोई आइडिया नहीं है कि फिलोसफी है, पर जय भीम कर देंगे। मेरी सबनों गुजारिश है तुसी किसी भी 2 3 4 च फिट होंगे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सानू हर तरह के अंबेदकराइट की लोड़ है, सानू परफैक्ट अंबेदकराइट की भाल में असी बहुत टाइम वेस्ट करता। असी की करते हैं, सानू लगता है कि साडा अंबेदकरिज्म बड़ा है, डॉक्टर कहल बड़ा अंबेदकराइट है तो वो घट है ना। चाहे कोई 1% अंबेदकराइट है वो भी साडी मिशन सहायता करे। जे कोई 99% अंबेदकराइट है, मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करदा कि 1% वाला भी जे कोई मिलता है तो उसी नाल लैके चलना। तुसीं ये नहीं कहना कि मेरे अंबेदकरिज्म बड़ा है या मेरा सच्चा है, सानू हर तरह के अंबेदकराइट की लोड़ है, ता ही मिशन अगे जाएगा। साम दाम दंड भेद ता ही जाएगा मिशन अगे। नैक्सट। सो लास्ट स्लाइड है, लास्ट में एक परफैक्ट अंबेदकराइट जो बाबा साहब ने जाते जाते सानू एक मैसेज दिता सीगा भी अंबेदकराइट की होना चाहिए है, या ऐ कह लो भी जो नामदान दिता सी बाबा साहब ने उसकी गल करांगा। बाबा साहब ने सानू 1956 च 22 कसमां दित्तियां, सारे नोट कर लो, वैसे तो नैट पर मौजूद है, जरूरी नहीं है कि 22 की 22 तुसीं मनो, पर तुसीं अपने आप च पहली गल तो आंकलन कर सकते हैं कि 22 चों तुसीं किन्ने % तुसीं मनते हैं तो उन्हां चों कित्थे तुसीं किन्ने % खरा उतरते हैं। तुसीं अज दोपहर संडे इत्थे आए हैं, 22 चों कोई 10 15 20 22 जिन्नी भी कर सकता, बहुत वधिया गल है। पहला है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नूं ना रब मनांगा तो ना ही उन्हां दी पूजा करांगा। दूसरा, मैं राम कृष्ण नूं ना रब मनांगा तो ना ही उन्हां दी पूजा करांगा। मैं ना गौरी गणेश और हिंदू धर्म के होर देवी देवतियों में यकीन करांगा तो ना ही उन्हां दी पूजा करांगा। मैं रब के अवतार में यकीन नहीं करांगा, कोई रब का अवतार नहीं बाबा साहब के हिसाब नाल। बुद्ध विष्णु का अवतार है, मैं इस गल में यकीन नहीं करता अते इसनूं झूठ ते पागलपन वाला विचार समझदा हाँ। मैं श्राद्ध नहीं करांगा तो ना ही पिंडदान करांगा। मैं इस तरह के भी कुछ भी नहीं करांगा जिहड़े बुद्ध दे धर्म के खिलाफ या उस तो अलग होवे। मैं इस तरह का कोई भी रस्म नहीं करांगा जिसनूं ब्राह्मण वालों किया जाएगा। मैं मानदा हाँ कि सारे इंसान बराबर हैं, मैं बराबरी लियाउण दी लई कोशिश करांगा। मैं बुद्ध वालों दसे गए 8 अष्टांग मार्ग पर चलांगा। मैं बुद्ध वालों दसिया गई 10 परमिता ते चलांगा। मैं सारे प्राणियों नाल प्यार ते दया रखांगा। मैं चोरी नहीं करांगा, मैं झूठ नहीं बोलांगा, मैं कोई भी यौन दुराचार नहीं करांगा, मैं शराब की सेवन नहीं करांगा। मैं बुद्धि नेक ते दयालता के सिद्धांतों ते जीवन जीवांगा। मैं हिंदू धर्म को त्यागदा हाँ तो जिहड़ी मेरे मनुख के रूप में तरक्की के राह में वड्डी रुकावट है, जिसने इंसानों को कदे भी बराबर नहीं मन्निया, मैं बुद्ध के धर्म को स्वीकार करता हाँ। मेरी पूरी तरह मनना है कि बुद्ध का धर्म ही एको सच्चा धर्म है। मैं विश्वास करता हाँ कि मैं नवा जन्म लै रहा हाँ। मैं संकल्प लैंदा हाँ कि हुण तो मैं बुद्ध दीयां सिक्ख्यावां के अनुसार चलांगा। बुद्ध की गल करते हुए वैसे मैं दसना चाहांगा तुहानूं, मेरा परसनल थॉट है, मैं बाबा साहब का थॉट नहीं कह रहा, कि जरूरी नहीं है कि तुसी बुद्ध धर्म ही अपनाओ, पर बुद्ध की जो फिलोसफी है, तुसी किसी होर धर्म च भी हैं, जे तुसी फिलोसफी के 8 अष्टांग या 10 परिमिता ही नोट करके चलन लग जाओ तो कोई भी जिहड़ा धर्म है वो भी सक्सैसफुल हो जाएगा तो अगे ले जाएगा। लास्ट है कि मैं किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, मैं सिर्फ उन्होंने सोचने लिए मजबूर कर सकता। तो मैं आस करदा कि मैं इत्थे जो अद्धा घंटा थोड़े प्रोग्राम का मेन पार्ट लिया है तो मैं वो थोनू कुछ ना कुछ सोचने लिए मजबूर किया है। तुसी कोई टेक होम मैसेज लैके गए हैं इत्थे, तो असी अगली बार जब मिलांगे स्टेज पर तो असी थोड़ा जा प्रबुद्ध या उजागर होके मिलांगे। लास्ट कहांगा कि तुहाडे दलित होने नूं उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, उन्हां नूं डर तुहाडे अंबेदकरवाद दे होण तो। जे असी केवल दलित हैं, जे असी केवल दलित हैं वो असी बाय बर्थ हैं, असी बकरियां हैं,
पर जद असीं अंबेदकरवादी बन गए फिर साडे असीं शेर बन गए तो असीं सब नूं डरा सकते हैं तो असीं एजीटेट करके जो बाबा साहब का सपना वो पूरा कर सकते हैं। मैं लास्ट फिर धन्नवादी हाँ सारे जो इतने चीफ गेस्ट तो इलावा बाकी जो आए हैं उन्होंने मेरे मेरे सुनने लिए टाइम ज़ाहिर किया। धन्नवादी हाँ डॉक्टर अंबेदकर सोसाइटी का ते सारे मैंबर का धन्नवाद।